गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज की हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। वोकैबुलरी के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी विद रवि ठाकुर। तो इस डॉक्यूमेंट का जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर पाएंगे। तो आप देख ही रहे हैं, पहले एडिटोरियल का हेडिंग है न्यू स्पेस ऑन इसरोज फर्स्ट डेडिकेटेड कमर्शियल मिशन। तो ये दिया गया है, अभी इसरो ने हाल ही में भी सैटेलाइट लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से, और वो भी मिलके किया है एक प्राइवेट जो हमारा कमर्शियल मिशन है उसके अंतर्गत किया गया, प्राइवेट कंपनी उसके साथ मिलकर किया गया है। इंडियन न्यू मिशन के नाम से कंपनी है, तो उसके साथ किया गया है ये मिशन। तो इसमें ब्राजील की और अमेरिका की कुछ एक सैटेलाइट जो है वो लॉन्च की गई और सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया उसका। तो साइंस एंड टेक पे है पहला एडिटोरियल, ये पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसका जो पहला वर्ड है वो है पिगी बैकिंग। पिगी बैकिंग यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। पिगी बैकिंग का मतलब होता है पीठ पर ढुलाई या पीठ पर सवारी। तो ये जो सैटेलाइट ले जाते हैं अपने साथ, वही उसका नाम है जिससे प्रक्षेपण किया गया इन सैटेलाइट का, उसका नाम है PSLV C51। ये याद ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, PSLV C51। तो उसी सेंस में यूज हुआ है ये वर्ड, पीठ पर ढुलाई या पीठ पर सवारी। पिगी बैकिंग, द वे ऑफ कैरिंग समबडी स्पेशली अ चाइल्ड ऑन योर बैक, दैट इज कॉल्ड पिगी बैकिंग। तो ये चाइल्ड का एग्जांपल मैंने दिया है, बाकी मैंने बता दिया किस सेंस में यूज हुआ है। इसके सिनोनिम्स है ओवरले, ओवरलैप और सुपरपोज। ओवरले, ओवरलैप और सुपरपोज इसके सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स है अबेट और रिड्यूस, अबेट और रिड्यूस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एजुकेट, माफ कीजिएगा, एजुडिकेट। एजुडिकेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एजुडिकेट का मतलब होता है किसी तरह का कोई डिसीजन लेना, निर्णय लेना, फैसला लेना, उसे बोला जाता है एजुडिकेट। इफ यू एजुडिकेट ऑन अ डिस्प्यूट और प्रॉब्लम, you make an official judgment or decision about it, that is called adjudicate। इसके synonyms है judge, decide और resolve। judge, decide और resolve इसके synonyms हैं। antonyms है इसके defer, ignore और dodge। defer, ignore और dodge इसके antonyms है adjudicate के। अगला शब्द है हमारा myriad। myriad यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। myriad का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो अनगिनत हो, बेशुमार हो, बहुत बड़ी संख्या में होना, उसे बोला जाता है इंग्लिश में myriad। A myriad or myriads of people or things is a very large number or great variety of them, that is called myriad। इसके synonyms हैं countless, innumerable और numberless। countless, innumerable और numberless इसके synonyms हैं। antonyms हैं इसके limited, calculable और लिटिल। लिमिटेड, कैलकुलेबल और लिटिल इसके एंटोनिम्स हैं myriad के। अगला शब्द है हमारा कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति या ऐसी कोई बात जो एकदम समझने में बिल्कुल आसान हो, सुस्पष्ट हो, साफ हो और हमारा ध्यान आकर्षण करने वाली हो, उसे बोला जाता है कॉन्स्पिक्यूअस। इफ समवन और समथिंग इज कॉन्स्पिक्यूअस, पीपल कैन सी और नोटिस देम वेरी इजीली, that is called conspicuous। इसके synonyms हैं obvious, clear और evident। obvious, clear और evident इसके synonyms हैं। इसके antonyms हैं hidden, concealed और obscure। hidden, concealed और obscure इसके antonyms हैं। अगला शब्द है हमारा repercussion। repercussion यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। repercussion का मतलब होता है किसी भी काम का परिणाम, नतीजा, या फिर हम बोल सकते हैं किए गए परिणाम के दुष्परिणाम होना, किए गए काम के दुष्परिणाम होना, उसे बोला जाता है इंग्लिश में रिपरकशन। इफ एन एक्शन और इवेंट हैज रिपरकशंस, इट कॉजेज अनप्लेजेंट थिंग्स टू हैपन समटाइम आफ्टर द ओरिजिनल एक्शन और इवेंट, दैट इज कॉल्ड रिपरकशन। इसके सिनोनिम्स हैं कॉन्सिक्वेंस, रिबाउंड और रिजल्ट। कॉन्सिक्वेंस, रिबाउंड और रिजल्ट इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है इसके कॉज, रीजन और सोर्स। कॉज, रीजन और सोर्स इसके एंटोनिम्स हैं रिपरकशन के। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्ब्रोग्लियो। एम्ब्रोग्लियो यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एम्ब्रोग्लियो का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो बेहद
कंफ्यूजिंग भरी हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, जटिल और अव्यवस्था भरी स्थिति होना, या ऐसी कोई बात होना जो एकदम हमें कंफ्यूज कर दे या बहुत ज्यादा जटिल हो, समझने में आसान ना हो, जिसे आसानी ना हो, उसको बोला जाता है इम्ब्रोग्लियो। एंड इम्ब्रोग्लियो इज अ वेरी कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन दैट इज कॉल्ड इम्ब्रोग्लियो। इसके सिनोनिम्स हैं मेस, मडल, कंफ्यूजन। मेस, मडल और कंफ्यूजन इसके सिनोनिम्स हैं। इसके एंटोनिम्स हैं सॉल्यूशन, एग्रीमेंट और क्लैरिफिकेशन। सॉल्यूशन, एग्रीमेंट और क्लैरिफिकेशन इसके एंटोनिम्स हैं इम्ब्रोग्लियो के। अगला शब्द है हमारा अनफेटर्ड। अनफेटर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अनफेटर्ड का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसपे किसी भी तरह का कोई नियंत्रण ना हो, जो कंट्रोल से रहित हो, आजाद, मुक्त या निरंकुश होना, उसे बोला जाता है अनफेटर्ड। इफ यू डिस्क्राइब समथिंग एज अनफेटर्ड, you mean that it is not controlled or limited by anyone or anything. That is called unfettered. इसके synonyms हैं free, unrestricted, unrestrained. Free, unrestricted और unrestrained इसके synonyms हैं। और इसके antonyms हैं bound, cold और amidst. Bound, cold और amidst इसके antonyms हैं unfettered के। अगला शब्द है हमारा स्पॉन। स्पॉन यहां पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। स्पॉन का मतलब होता है जन्म देना, पैदा होना या किसी बात का नतीजा होना, उसको बोला जाता है स्पॉन। इफ समथिंग स्पॉन्स समथिंग एल्स, इट कॉजेज इट टू हैपन और टू बी क्रिएटेड, दैट इज कॉल्ड स्पॉन। इसके सिनोनिम्स हैं एंजेंडर, बिगेट और ब्रीड। एंजेंडर, बिगेट और ब्रीड इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं इसके डिस्ट्रॉय और एडमोनिश। डिस्ट्रॉय और एडमोनिश इस वर्ड के एंटोनिम्स हैं स्पॉन के। अगला शब्द है हमारा इनकॉन्सेवेबल। इनकॉन्सेवेबल यहां पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इनकॉन्सेवेबल का मतलब होता है ऐसी कोई बात जिस पर विश्वास करना थोड़ा सा कठिन हो, असंभव सा हो, या हम बोल सकते हैं जो अकल्पनीय हो, जिसकी कल्पना न की जा सके, उसे बोला जाता है इनकॉन्सीवेबल। इफ यू डिस्क्राइब समथिंग एज इनकॉन्सीवेबल, यू थिंक इट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन और बी ट्रू, दैट इज कॉल्ड इनकॉन्सीवेबल। इसके सिनोनिम्स हैं अनइमेजिनेबल, अनथिंकेबल और इनक्रेडिबल। अनइमेजिनेबल, अनथिंकेबल और इनक्रेडिबल इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है इसके बिलीवेबल, कॉन्सीवेबल और पॉसिबल। बिलीवेबल, कॉन्सीवेबल और पॉसिबल इसके एंटोनिम्स हैं इनकॉन्सीवेबल के। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एंडेवर। एंडेवर यहां पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एंडेवर का मतलब होता है किसी भी काम को करने का पूरा प्रयत्न करना, भरसक प्रयत्न करना, कोशिश करना, कठिन से कठिन प्रयास करना, उसे बोला जाता है एंडेवर। इफ यू एंडेवर टू डू समथिंग, यू ट्राई वेरी हार्ड टू डू इट, दैट इज कॉल्ड एंडेवर। इसके सिनोनिम्स हैं स्ट्राइव, अटेम्प्ट और एफर्ट। स्ट्राइव, अटेम्प्ट और एफर्ट इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं इसके सरेंडर और गिविंग अप। सरेंडर और गिविंग अप इसके एंटोनिम्स हैं एंडेवर वर्ड के। यहां से हमारा दूसरा एडिटोरियल शुरू होता है। दूसरे एडिटोरियल के वोकैब और उसका हेडिंग आप देख ही रहे हैं, टैक्टिकल रिट्रीट ऑन शशिकला's मूव टू स्टेप असाइड फ्रॉम पॉलिटिक्स। तो ये थोड़ा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो उतना जरूरी नहीं है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। तमिलनाडु की राजनीति के बारे में दिया गया है ये एडिटोरियल। शशिकला जो भी जेल से बाहर आई हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगी वहां पे तमिलनाडु में। जयललिता की सहायक होती है मतलब थी ये उस समय जब जयललिता थी तमिलनाडु की मुख्यमंत्री, तो उनकी सहायिका थी ये, उनकी सहायक थी ये शशिकला जी। तो अभी जेल से बाहर आई हैं ये, तो इन्होंने डिसाइड किया है कि ये चुनाव नहीं लड़ेंगी, पॉलिटिक्स से थोड़ी दूरी बनाए रखेंगी। तो इसके बारे में दिया गया है पूरा एडिटोरियल, आप पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिएगा। इसका पहला जो वकैब है, पहला वर्ड है इसका वेटरन। वेटरन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। वेटरन का मतलब होता है ऐसे वो व्यक्ति जिन्हें कि अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा अनुभव हो, बहुत ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हो, बहुत ज्यादा वो दक्ष हो अपने क्षेत्र में, उसको बोला जाता है वेटरन। You use veteran to refer to someone who has been involved in a particular activity for a long time.
दैट इज कॉल्ड वेटरन। वेटरन के जो सिनोनिम्स हैं वो है एक्सपीरियंस्ड, रीजन्ड और एक्सपर्ट। एक्सपीरियंस्ड, सीजन्ड और एक्सपर्ट, इसके सिनोनिम्स हैं एक्सपीरियंस्ड, सीजन्ड और एक्सपर्ट। और इसके एंटोनिम्स हैं रूकी, इनएक्सपीरियंस्ड और एमेच्योर। रूकी, इनएक्सपीरियंस्ड और एमेच्योर, इसके एंटोनिम्स हैं वेटरन के। अगला शब्द है एज। एज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एज का मतलब होता है, जैसे जयललिता की सहायिका थी ये शशिकला जी, तो उनके लिए यूज हुआ है ये वर्ड एज। एज का मतलब होता है किसी विशिष्ट अधिकारी का सहायक होना या परिसहायक होना, उसको बोला जाता है इंग्लिश में एज। An aide is an assistant to someone who has an important job, especially in government or in the armed forces. That is called aide. इसके synonyms हैं assistant, helper और adjutant. D silent है। assistant, helper और adjutant इसके synonyms हैं। इसके antonyms हैं manager, leader और superior. Manager, लीडर और सुपीरियर, इसके एंटोनिम्स हैं वर्ड के एड के। अगला वर्ड है हमारा कॉलिशन। कॉलिशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉलिशन का मतलब होता है ऐसी सरकार जो एक से अधिक राजनीतिक पार्टियों से मिलकर बनाई जाए, ऐसी सरकार को बोला जाता है हिंदी में गठबंधन की सरकार, और उसको इंग्लिश में बोला जाएगा कॉलिशन। अ कॉलिशन इज अ गवर्नमेंट कंसिस्टिंग ऑफ पीपल फ्रॉम मोर टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज, दैट इज कॉल्ड कॉलिशन। इसके सिनोनिम्स हैं अलायंस, यूनियन और लीग। अलायंस, यूनियन और लीग इसके सिनोनिम्स हैं। इसके एंटोनिम्स हैं आइसोलेशन, डिस्कॉर्ड और सेपरेशन। आइसोलेशन, डिस्कॉर्ड और सेपरेशन इसके एंटोनिम्स हैं। और आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है एली। एली यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एली का मतलब होता है किसी का सहायक होना, सहायता देना, किसी को साथ देने वाला, आपके पक्ष में बोलने वाला, आपका पक्ष रखने वाला, पक्षधर, जो आपका सपोर्ट करे, उसे बोला जाता है एली। इफ यू डिस्क्राइब समवन एज योर एली, यू मीन दैट दे हेल्प एंड सपोर्ट यू, एस्पेशली व्हेन अदर पीपल आर अपोजिंग यू, दैट इज कॉल्ड एली। राजनीतिक पार्टी में इसका काफी ज्यादा यूज होता है वर्ड का, एली का। इसके जो सिनोनिम्स है वो है एसोसिएट, यूनाइट और फ्रेंड। एसोसिएट, यूनाइट और फ्रेंड इसके सिनोनिम्स हैं। इसके एंटोनिम्स हैं राइवल, फो और ओपोनेंट। राइवल, फो और ओपोनेंट इसके एंटोनिम्स हैं एली के। तो ये एली वर्ड आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपने वीडियो से कुछ सीखा हो, लगता है आपको कि आपने वीडियो से कुछ सीखा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ में जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, इसके लिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।